मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, ईश्वर ही एकमात्र गुरु हैं। जो ईश्वर से प्रेम करता है वह एक शिक्षक बनने में कदापि प्रसन्न नहीं हो सकता। वह जानता है कि ईश्वर ही एकमात्र गुरु हैं। मैं आपके चरणों की रज के समान अनुभव करता हूँ। आप में से प्रत्येक में मैं उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को देखता हूँ। इसी अनुभूति के कारण मैं ऐसा कह सकता हूँ, मुझे इस धरती से बहुत पहले ही चला जाना चाहिए था। मैं इस शरीर को दिव्य ज्वाला में विलीन कर देना और मैल को जला देना चाहता हूँ, ताकि यह शरीर जो अनंत ईश्वर से पृथक दिखाई देता है मेरा अंग न रहे। एक दिन मैं चला जाऊँगा, परंतु जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ, जो मेरी इच्छाओं के साथ अंतर्क संपर्क में हैं। मेरी इच्छाओं का मतलब आप सभी को ईश्वर से संपर्क कराने की इच्छा, और जो मेरी इस इच्छा के साथ अंतर्क संपर्क में हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं, उन्हें यह बताने में मुझे महानतम प्रसन्नता होती है कि मैं केवल यह चाहता हूँ कि उनकी रुचि उस प्रकाश में हो जिसने मुझे अवर्णनीय सांत्वना, स्वतंत्रता और आश्वासन दिया है। अंधकार से परे समस्त प्रकाशों के प्रकाश वे सभी हृदयों में विराजमान हैं। केवल दिव्य ईश्वर, उस प्रकाश में मैं उन सब को देखता हूँ जो आए थे और यहाँ पृथ्वी से चले गए। मैं समस्त सृष्टि को देखता हूँ और उन घटनाओं को भी देखता हूँ जो अनेक वर्षों पूर्व घटित हुई थी। विश्व का इतिहास उस पार शाश्वत अभिलेखाकार में संरक्षित है। ईश्वर में सब संरक्षित है। यह एक दूसरा ही आयाम है। यहाँ इस सीमित जगत में हम लंबाई, चौड़ाई और मोटाई देखते हैं, परंतु एक और लोक है जहाँ यह तीन आयाम नहीं हैं, सब कुछ पारदर्शी है। प्रत्येक वस्तु केवल चेतना है। स्वाद का भाव केवल चेतना है। सुगंध का भाव केवल चेतना है, मात्र विचार है। हमारी भावनाएं, हमारे विचार और हमारा शरीर कुछ नहीं, केवल ईश्वरीय चेतना है, ईश्वरीय विचार हैं। जिस प्रकार हम स्वप्न में देख, सुन, सूंघ, चख और स्पर्श कर सकते हैं, उसी प्रकार उस उच्चतर लोक में हम इन सब संवेदनाओं को विशुद्ध चेतना द्वारा अनुभव करते हैं। इस समय आपसे बात करते हुए भी मैं यही देख रहा हूँ। मैं इस शरीर में नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी विद्यमान है उस सब का एक अंश हूँ। ये सब वस्तुएं जिन्हें मैं देख रहा हूँ मेरे लिए उतनी ही वास्तविक है जितने कि इस कमरे में बैठे हुए आप सब। इस बात का बोध करने के लिए कि ईश्वर सर्वत्र है, आपको जागृत होना ही पड़ेगा और आपको यह समझना पड़ेगा कि आप स्वप्न देख रहे हैं। आप सब इस स्वप्न में यहाँ बैठे हैं और इस स्वप्न के एक भाग मात्र हैं। अनेक बार मैं इस कमरे को अनंतता में देखता हूँ और कई बार अनंतता को इस कमरे में देखता हूँ। सभी वस्तुओं का जीवन उसी एक शाश्वत स्रोत ईश्वर की देन है। केवल ईश्वर को जानने के लिए ही प्रार्थनाएं करनी चाहिए। मानवीय प्रेम की लालसा न करें, यह समाप्त हो जाएगा। मानवीय प्रेम के पीछे
ईश्वर का आध्यात्मिक प्रेम है, उसे खोजें। घर के लिए या धन के लिए या प्रेम के लिए या मित्रता के लिए प्रार्थना न करें। इस संसार की किसी वस्तु के लिए प्रार्थना न करें। ईश्वर जो सब कुछ देते हैं, केवल उसी में आनंदित रहें। अन्य सब कुछ माया की ओर ले जाता है। मनुष्य पृथ्वी पर केवल ईश्वर को जानना सीखने के लिए आया है। वह किसी और कारण से यहाँ नहीं है। यही ईश्वर का सच्चा संदेश है। जो उन्हें खोजते हैं और उनसे प्रेम करते हैं, उन सबको वे उस महान जीवन के विषय में बताते हैं जहाँ कोई पीड़ा नहीं, कोई वृद्धावस्था नहीं, कोई युद्ध नहीं, कोई मृत्यु नहीं, केवल शाश्वत आश्वासन है। उस जीवन में कुछ भी नष्ट नहीं होता। यहाँ केवल वर्णातीत आनंद है जो कभी फीका नहीं पड़ता। एक आनंद जो नित्य नवीन रहता ही है। अतः इस कारण ईश्वर की खोज करना उचित ही है। वे सभी भक्त जो सच्चाई से उन्हें खोजते हैं, वे उन्हें अवश्य प्राप्त करेंगे। जो ईश्वर को प्रेम करना चाहते हैं और उनके साम्राज्य में प्रवेश करने की लालसा रखते हैं, और जो सच्चे हृदय से उन्हें जानना चाहते हैं, वे उन्हें पा ही लेंगे। दिन और रात उनके लिए आपके मन में इच्छा सदा बढ़ती रहनी चाहिए। वे आपको दिए गए वचन को अनंतता तक निभाकर आपके प्रेम का उत्तर देंगे, और आप अंतहीन आनंद और सुख को जान जाएंगे। और आप ये जानेंगे कि सब कुछ प्रकाश है, सब कुछ आनंद है, सब शांति है, सब प्रेम है। वे ही सब कुछ हैं। मैं नहीं जानता ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, परंतु मुझे लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। मैं उनके बारे में पहले भी कहा करता था, परंतु जो लोग उदासीन हो जाते थे, उनके सामने मैं बोल नहीं पाता था। मेरा मुंह ही नहीं खुलता था। इस बार उन्होंने ही मुझे कहलवाया। मुझसे कहलवाने वाले सिर्फ एक ईश्वर। जो आप यह जान जाएं कि प्रभु के अतिरिक्त जीवन में और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, अन्य सब कुछ चला जाएगा। केवल उनके लिए प्रार्थना करें जो चिरस्थायी है, जो शाश्वत है, जो हमेशा आपके हैं और जो हमेशा आपके रहेंगे। आपके और सिर्फ आपके दिव्य ईश्वर।